जय हिंद दोस्तों। क्या आपको पता है कि हमारे देश का नाम क्या है? भारत या इंडिया या कोई और नाम है? यदि और नाम है तो वे कौन कौन से नाम है? क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के राज्यों को अलग किया जा सकता है? और क्या आपको पता है कि दूसरे देशों को भारत के अंदर मिलाया जा सकता है? यदि नहीं पता है तो आइए हम आपको बताते हैं। हमारा जो देश है वह एक नियम पर आधारित है और यह सभी नियम एक किताब के अंदर लिखे गए हैं जिसे संविधान कहा जाता है। संविधान में पूरे 22 भाग है और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इनमें से यदि पहले भाग की बात करें तो जो पहला भाग है वह संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र है। इसमें अनुच्छेदों की संख्या 1 से लेकर के 4 तक है। इसका जो पहला अनुच्छेद है वो हमसे बताता है कि भारत अर्थात इंडिया एवं संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था तो उसमें संसद के अंदर जितने भी लोग थे वे दो गुटों में बढ़ गए थे। कुछ लोग का कहना था कि देश का नाम भारत होना चाहिए और कुछ लोग का कहना था कि देश का नाम इंडिया होना चाहिए। इस समस्याओं का समाधान के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिखा भारत अर्थात इंडिया, यानी कि देश के लिए दोनों नाम क्या रहेगा? मान्य रहेगा। इसके बाहर अगर हम देखें तो भारत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, इन सभी के नामों से जाना जाता है। इनमें से आपको कौन सा नाम अच्छा लगता है कमेंट में जरूर बताएं। और साथ में अनुच्छेद 1 में और भी लिखा हुआ है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ को लेकर के दो शब्द यूज किए जाते हैं, एक यूनियन और फिर दूसरा फेडरेशन। इन दोनों में बहुत अंतर है, जिसमें से फेडरेशन का अर्थ ये है कि जो छोटे छोटे राज्य होते हैं वे सभी मिलकर के एक देश का निर्माण करते हैं। और यदि राज्य मिलकर के देश का निर्माण कर रहे हैं तो ये आसानी से किसी भी देश से क्या हो सकते हैं? अलग हो सकते हैं। लेकिन यूनियन का अर्थ ये होता है कि यदि सभी राज्य मिलकर के एक देश बन रहे हैं तो वे कभी भी उस देश से अलग नहीं हो सकते। इसके लिए 1975 में सिक्किम को भारत के अंदर मिलाया गया और यदि सिक्किम अब चाहे कि हम भारत से अलग हो जाए तो वो कभी भी अलग नहीं हो सकता है। तो ये रहा अनुच्छेद 1 के बारे में। यदि ऐसी जानकारी आपको चाहिए तो फॉलो जरूर करें।